आज हम बात करते हैं हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द। साथियों, ये हर घर की समस्या है। हर घर में कोई न कोई बुजुर्ग हैं, क्योंकि दादा दादी, उसके बाद माता पिता, उसके बाद हम, कभी न कभी हम उस दौर से गुजरेंगे जब हमारा उम्र 60, 70, 80, 90, 100 साल का होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ती उम्र के साथ शरीर में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। कारण यह है कि हमारा शरीर एक इंजन की भांति है, और इस इंजन में जो भी पार्ट होते हैं उनका उपयोग होता है। जिस पार्ट का उपयोग होता है उसमें कुछ न कुछ खराबी आनी तय है। एज लाइक हम इंजन के बारे में सोच सकते हैं या बाइक के बारे में सोच सकते हैं। गाड़ी जब चलती है तब उसका टायर रनिंग में होते हैं तो टायर घिस जाता है, कहीं रास्ते में कांटा पड़ गया तो पंचर हो जाता है, कहीं स्पोक उसका टूट जाता है, कहीं कार्बोरेटर में कोई खराबी आ जाती है, पेट्रोल में कचड़े आ जाते हैं तो कार्बोरेटर में खराबी आ जाती है। इसी प्रकार से कभी क्लच वायर टूट जाता है, कभी ब्रेक वायर टूट जाता है, ब्रेक शू टूट जाता है, कारण कि वो यूज हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा शरीर, जब से हम पैदा हुए हैं तब से तो दौड़ भाग रहे हैं, तो हमारे शरीर का हर पार्ट उपयोग हो रहा है। डाइजेशन के लिए लीवर काम कर रहा है, आंतें काम कर रही हैं, सांस के लिए फेफड़ा काम कर रहा है, इसी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट काम कर रहा है, शरीर को रनिंग देने के लिए हड्डियां हैं, हड्डियां काम कर रही हैं। तो हमारे शरीर का जो पार्ट है वो भी यूज हो रहा है। तो इसमें आने वाले समय में खराबी आनी तय है। ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे जैसे थे वैसी 100 साल की उम्र में भी हमारा शरीर होगा। साथियों, हमारे जो लाइफ होता है एक लिमिटेड टाइम होता है उसका, और हर एक चीज़ का एक जीवन काल होता है। उसी प्रकार से जितना भी हमारा उम्र होगा, आधे उम्र तक हम बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन आधे उम्र के बाद हम ढलान की ओर रहेंगे और आगे हमारा शरीर रिपेयरिंग मांगेगा। आधे उम्र तक हम बिल्कुल स्वस्थ चलेंगे, आधे उम्र के बाद हमारे बॉडी सर्विसिंग में चलता है। परमानेंटली जैसे हम पहले थे वैसा कभी भी नहीं हो सकता। कई लोग इस धोखे में रहते हैं कि हम पहले जैसा स्वस्थ हो सकेंगे। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे शरीर का हर आर्गन यूज हो चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और उस परेशानी को रिपेयरिंग करके हमको चलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के पास में आप जब जाते हैं तो आप लोगों को एक सवाल मिलता होगा कि गारंटी दीजिए कि आपके दवा से हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर गारंटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम जिस जगह पर बैठे हैं, अब 1 घंटे में क्या होगा हमारी खुद की गारंटी नहीं, तो हम दवा का क्या गारंटी देंगे। यदि सामने वालों को ठीक होना हो तो अपनी दवा का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर गारंटी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती। और अगर हम चलो गारंटी दे भी देते हैं कि हमारा दवा बिल्कुल सही काम करेगा, दवा तो काम करेगा, आपको रिलीफ देगा, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस दवा का सही इस्तेमाल करेंगे। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई सवाल करता है कि आप गारंटी दीजिए कि आपका ये दवा से हम ठीक हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारी गारंटी है, लेकिन इस बात की भी हमें गारंटी दीजिए कि आप हमारी दवा का सही इस्तेमाल करेंगे। साथियों, यहाँ पर वो निरुत्तर हो जाएगा वो, क्योंकि सामने वाला दवा का सही इस्तेमाल कभी नहीं करता। अगर वो परहेज पे रहेगा तो दवा प्रॉपर रूप से काम करेगा, लेकिन लोग परहेज पे नहीं रहते। इसलिए 80-20 का फार्मूला यहाँ पे काम करता है। 80% लोगों को ही रिजल्ट आता है, 20% लोगों को रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने के पीछे एक दूसरा कारण है कि उसके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है, इस कारण से फास्ट रिलीफ नहीं मिलता। दूसरी, वो परहेज के साथ में किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करता, इस कारण से उसको रिजल्ट नहीं आता। इसी तारतम्य में साथियों आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन, जोड़ों और हड्डियों में दर्द किन कारणों से होता है। आज नहीं तो कल हम इस दौर पे गुजरेंगे जब इस समस्या का सामना हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी बॉडी पार्ट यूज हो चुका है। कभी न कभी हम इस दौर से गुजरेंगे जब हमारे जोड़ों पे दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। और अगर आप लोगों को नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि हड्डियों का दर्द बहुत ही खतरनाक
और असहनीय पीड़ा होती है। जो इस दौर से गुजर रहा है वही जान सकता है कि इस परेशानी को किस प्रकार से झेल रहे हैं। हर घर में बुजुर्ग हैं, हर घर में समस्या है। कल के दिन पिताजी माताजी इस उम्र में जाएंगे तो उनको ये समस्या होगी, फिर कभी हम जब इस दौर पर जाएंगे तो हमको ये समस्या होगी। हर एक किसी को इस दौर से गुजरना पड़ेगा और ये तो बेहतर है कि आप लोगों को समय से पहले इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अगर हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप अगर इसका समस्या से पहले इसका समाधान करते हैं तो कभी इस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे और जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो जान लेते हैं कि हड्डियों का दर्द कितने प्रकार का होता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हड्डियों और जोड़ों में दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस के कारण होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोसर्कोमा और गाउट के कारण होता है। लेकिन एक आम आदमी समझ नहीं पाता कि किन कारणों से दर्द है। ये तो आप आज एजुकेशन पे बैठे हैं इसलिए आपको इस बात की जानकारी हो रही है कि दर्द इतने प्रकार का होता है, लेकिन एक आम आदमी जो कभी इन चीज़ों को नहीं जानता वो सिर्फ इतना ही बताएगा कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों पे दर्द हो रहा है, बस इतना ही जानता है और दर्द निवारक दवा का सेवन करता है। लेकिन हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द किन किन कारणों से होता है और किन प्रॉब्लम का हम उपचार कर सकते हैं, आज जान लीजिए, समझ लीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। अगर पेन कागज लेकर बैठे हुए हैं तो आप नोट डाउन करिए, क्योंकि यही शिक्षा कल के दिन आपको अपनी टीम को देनी है। तो बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ये अक्सर करके जोड़ों पे होता है। जोड़ों का जो दर्द होता है ये दर्द कभी कभी कम हो रहता है, एक लहर के समान आता है ये, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो इन जॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जोड़ों पे अकड़न भी होती है, यहाँ पर सूजन भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है और लालिमा भी आ सकता है और ये असहनीय पीड़ा होती है। कारण अगर हम देखें तो ये बढ़ती उम्र की समस्या है। एक्चुअली जो जॉइंट है, जब हम दौड़ते हैं, जब चलते हैं तो इस जॉइंट पे घर्षण होता है। पहले चित्र पे देख रहे हैं बीच में एक लेयर बना हुआ है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जब हम चलते हैं तो टकराता है तो वहाँ पर एक गद्दीनुमा चीज़ होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की भी एक लाइफ टाइम है, इसका भी एक जीवन काल है। एक निश्चित समय तक वो आपका साथ देगा, क्योंकि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं तो वहाँ पे घिसावट होती है, घर्षण होता है तो घिसना चालू हो जाता है वो, और घिसने के बाद जब पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है तो राइट साइड का जो चित्र देख पा रहे हैं वहाँ पर गैप आ जाता है। फिर जब हम चलते हैं तो दोनों हड्डियाँ टकराती है आपस में, तो फिर ठक ठक की आवाज़ आती है और यहाँ पर घर्षण के कारण दर्द महसूस होता है। इस हड्डी के जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वहाँ पर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो उसको हमेशा फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, मूवमेंट उससे अच्छी होती है। एक्चुअली कार्टिलेज क्यों घिस जाता है? जब वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तब कार्टिलेज का घिसना चालू हो जाता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड सूखता कैसे है? जब आपके पेट में गैस बनती है, जब आपका डाइजेशन बिगड़ता है, खाना जो अपच होता है, फिर वहाँ से गैस बनती है। ये गैस सभी जॉइंट पे चला जाता है और वहाँ जाकर के वो साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देता है। जैसे कि हम इसको उदाहरण की तरह समझें कि अगर आप पंखे के नीचे गीले कपड़े को रखो तो गीला कपड़ा सूख जाता है, उसी प्रकार से गैस जो हवा होती है साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देता है जोड़ों पे जाकर के। इस कारण से कार्टिलेज कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद जब हड्डियों का घर्षण होता है तो घिस जाता है, फिर वहाँ पर गैप आ जाता है। यह है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से जोड़ों पे दर्द होता है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे, अच्छा इसको हम ये कह सकते हैं कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है। ये धीरे धीरे करके सभी अंगों में फैलना चालू हो जाता है। अगला हम देखते हैं जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि यह हड्डियों की घनता। आप पहले चित्र पर देख रहे हैं हड्डी सघन है
और चौथे चित्र में देखिए वहाँ पर उसका जो घनत्व है वो कम हो गया। ये एक्चुअली हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम न होने के कारण या फास्फोरस न होने के कारण ये हड्डियों के घनत्व यहाँ पर कम हो जाता है और ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हल्का से कहीं पर गिर जाओ तो तड़ाक से टूट जाता है। ये अक्सर करके देखिएगा, आज कहीं पर भी गिर जाते हैं, पैर स्लिप हो जाता है या तो फिर हम सीढ़ी चढ़ते पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं तो सीधा कमर की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाता है। कहीं पर मोटर बाइक से अगर दुर्घटना हो जाता है तो सीधा हड्डी ही टूटता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आज हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसके कारण से हड्डियों का घनत्व ये कम हो रहा है। इसकी वजह से हड्डियों में दर्द भी होता है और साथ ही साथ हड्डियों का वजन कम हो जाता है। ये पुरुषों को भी हो सकता है और महिलाओं को भी होता है। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको इस समस्या से गुजरना पड़ता है या इसकी संभावना ज़्यादा होती है। विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। विटामिन डी की कमी हो जाने से क्या होता है कि कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण सही नहीं हो पाने के कारण ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो या तो हमको प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम मिलना चाहिए या तो फिर प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी मिलना चाहिए, जिससे वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर सके, तो हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी। तो पहला कारण मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। दूसरा कारण है आपके हड्डियों का घनत्व अगर कम होगा, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी और ये फ्रैक्चर और टूटने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा कारण हम देखते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इस कारण से भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। ये एक प्रकार के ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोध शक्ति होती है, ये प्रतिरोध शक्ति अपने ही शरीर के पार्ट्स के ऊपर हमला बोल देता है। यानी जो इम्यून सिस्टम है अपने ही खिलाफ ये हमला कर देता है, जिसके कारण से ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या होती है। ये प्रतिरोध शक्ति जा करके जॉइंट पे, जोड़ों पे जा करके अटैक करता है। ये खुद के कारण होता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। यहाँ पर देख सकते हैं उंगलियां विकृत हो जाती हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और ये समस्या खास करके महिलाओं में ज़्यादा होता है। इस प्रकार जो कंडीशन में शरीर में थकान, बुखार, भूख की कमी हो जाती है और साथ ही साथ अगर शरीर में डायबिटीज़ की समस्या है या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं इसको। इसमें अंग जो है विकृत हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कई महिलाओं के पैरों के उंगलियों को देखिएगा आड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस का लक्षण है। ये 3 कारण हुआ। चौथा कारण देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में भी हड्डियों का घनत्व कम रहता है। ऊपर से शरीर का वजन, नीचे से धरती। जब हम चलते हैं तो शरीर के वजन की वजह से ये हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसका घनत्व कम हो गया है और इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं। और ये खास करके हमारे शरीर में जो विटामिन्स और जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो न मिलने के कारण से ये एक कंडीशन निर्मित होती है। इसे अगर ये बच्चों में होता है तो इसे रिकेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। जब हम बैठे रहेंगे तो हड्डियाँ कुछ सीधी हो जाती हैं तो दर्द कम महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम खड़े होते हैं तो ऊपर बॉडी वेट के कारण से ये हड्डियाँ फिर से विकृत होनी चालू हो जाती हैं और ये हड्डियों का घनत्व कम होता है, इस कारण से भी हो सकता है। और साथ ही साथ खनिजों की कमी के कारण से भी ये कंडीशन होती है। यहाँ पर भी दर्द होता है। तो यहाँ पर आपका जो दर्द होगा लहर के समान होगा। कारण यह है कि जब आप बैठे रहेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जब कब खड़े होकर चलेंगे तो आपके अंग पर यह दर्द महसूस होगा। तो ये अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर आदमी समझ नहीं पाता, कहता है कि मैं बैठता हूँ तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो दर्द होता है। तो ये भी दर्द का एक कारण है। अगला हम देखते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ये हड्डियों का संक्रमण है। ये हड्डियों में किसी प्रकार का ये इन्फेक्शन हो जाता है
चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, माइक्रोबैक्टीरिया के कारण हो, या तो किसी फंगस के कारण हो, अगर ये संक्रमण हड्डी में आ गया किसी जगह पर तो ये तेज़ी से फैलता है ये, और तेज़ी से फैल करके ये हड्डियों का क्षरण करना चालू करता है। इससे हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, टूट टूट के अलग हो जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत जगह क्षरण हो जाता है और हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो अगर किसी प्रकार से हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। ये दर्द जरूरी नहीं है कि आपको जोड़ों पे होगा, हड्डियों पर कहीं पर भी हो सकता है। ये सब दूषित आहार विहार और अनहेल्दी जो हम डाइट्स लेते हैं इसके कारण भी हो सकता है। इस कंडीशन में बुखार भी आता है, हड्डियों में दर्द भी होता है, अकड़न भी होती है, सूजन भी आ जाता है, लालिमा भी हो जाती है। तो ये भी हड्डियों का दर्द है। इंसान समझ नहीं पाता कि उसको हड्डियों में दर्द क्यों हो रहा है, जोड़ों पे दर्द क्यों हो रहा है। इंसान केवल इतने महसूस करता है कि मुझे हड्डियों में दर्द है, लेकिन किन कारणों से हो रहा है ये समझ नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्टियोसरकोमा। ऑस्टियोसरकोमा क्या है? ये हड्डियों का कैंसर है ये, और ये भी तेज़ी से फैलता है, यह बहुत आक्रामक होता है। ये एक जगह कहीं पर कैंसर हो गया हड्डियों में तो वो बड़ी तेज़ी से फैलना चालू करता है ये। तो ये हड्डियों का कैंसर ये एक जगह पर है, ये दूसरी जगह पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। यहाँ पर इंसान समझता है हड्डियों का दर्द, लेकिन दर्द किस कारण से हो रहा है? हड्डियों में कैंसर होने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाउट। गाउट अंगूठे के पास से प्रारंभ होता है। अंगूठे का जो पहला जो जोड़ दिख रहा है वहाँ पे पीले रंग का आपको कुछ पदार्थ दिख रहा है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, लालिमा हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। एक्चुअली में ये जो पीले रंग का जो पदार्थ देख रहे हैं ये है आपका यूरिक एसिड। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन वाले तत्वों का हम सेवन करते हैं, जैसे कि लाल मांस हो गया या समुद्री भोजन हो गया, या ज़्यादा मात्रा में हम अरहर का दाल सेवन करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है। ये प्यूरिन जब हमारे शरीर में पहुंचता है और जब वो टूटता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये यूरिक एसिड जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल का मतलब दानेदार होता है, रेत के समान होता है, रवादार होता है। और ये अपने वेट की वजह से ये सीधे शरीर में नीचे की ओर उतरता है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर आप पानी पे डालो तो वो सीधे वेट के कारण नीचे जाता है, उसी प्रकार से यूरिक एसिड क्रिस्टल रेत के समान होने के कारण जब वो अपने वेट के कारण से नीचे उतरता है तो उसको जो सीधा रास्ता दिखाई देता है वो सीधा रास्ता अंगूठा दिखाई देता है उसको। तो ये सबसे पहले जो प्रारंभ होता है अंगूठे पर प्रारंभ होता है, और यहाँ पर आकर के जम जाता है और वहाँ पर ये स्वेलिंग आ जाता है, लालिमा हो जाती है और दर्द बहुत होता है। और चूँकि यूरिक एसिड रवादार होने की वजह से, जैसे कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि मोटरसाइकिल के चक्कों में बियरिंग लगता है, ये बियरिंग एकदम फ्री फ्लो चलता है, लेकिन अगर उसमें हम कुछ रेत के दाने डाल दें तो बेयरिंग फंस जाता है और कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है। उसी प्रकार से यूरिक एसिड जो होता है रवादार होता है, और जब ये जॉइंट पे जाता है तो फिर वहाँ पर घर्षण होने के कारण से वहाँ पर दर्द उत्पन्न करता है। ये ज़्यादा करके प्यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में जब जाता है तब ये कंडीशन निर्मित होती है। और ये यूरिक एसिड जो कि प्यूरिन के कारण बना है, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना होगा। यूरिक एसिड का ऐसा कोई खास दवा नहीं है जिससे आप यूरिक एसिड को कम कर सकें। सिर्फ और सिर्फ इसको अपने डाइट को कंट्रोल करके ही आप यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं और ये गाउट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। बाकी जो दर्द है, दर्द का दवा तो हम बता सकते हैं, और ख़ास करके उन लोगों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है जो ज़्यादा मीठा का सेवन करते हैं या ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, या जिनको किडनी की समस्या है, या किसी को हाई बीपी है या थायराइड की समस्या है। ऐसे लोगों में ये गाउट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने 6-7 कारण बताए हड्डियों और जोड़ों में दर्द का। दर्द किन कारणों से हो रहा है उस दर्द वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता, उसे सिर्फ इतनी पता चलता है कि मेरे हड्डियों और जोड़ों में दर्द है। लेकिन आज आपको जानकारी मिल गई कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है। अब यहाँ पर हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि हम उसको उपचार कैसे करें, तो आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में ऐसा कौन सा मेडिसिन है
जिसे हम उसको दे करके रिलीफ प्रदान कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला है वेदनाहर कैप्सूल, दूसरा पेनगो कैप्सूल और तीसरा लीबॉप। वेदनाहर और पेनगो ये दर्द में राहत प्रदान करता है, लेकिन अगर उनको जल्दी रिलीफ लेना है तो ये पेनगो और वेदनाहर दोनों ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। लीबॉप साथ में लेना है क्योंकि हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, उनके पेट में गैस बन रहा है और वो जोड़ों पे जा रहा है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। कारण आपको पता नहीं है तो आप उनको लीबॉप जरूर देवें कि हो सकता है कब्जियत की वजह से गैस बन रहा है, गैस जाके जोड़ों पे दर्द पैदा कर रहा है। अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो वेदनाहर, पेनगो, लीबॉप और इसके साथ में एक और मेडिसिन में बताऊंगा, उसको देंगे तो निश्चित है उनको पूरा लाभ मिलेगा। वेदनाहर कई प्रकार के जड़ी बूटियों से मिलकर के बना हुआ है, उसी प्रकार से पेनगो में भी अश्वगंधा, अदरक, निशोत, इंद्रायण, अजवाइन, गुगुलू, रसना। वेदनाहर में शिलाजीत, कुलचा, गोदंती, अश्वगंधा, हड़जोड़, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो उनको दर्द में राहत प्रदान करती हैं। 3 चीज़ें देनी है उनको, वेदनाहर, पेनगो, लीबॉप और इसके साथ में बेहतर रिजल्ट के लिए आप दे सकते हैं उनको रेंजवा। अगर ये 4 चीज़ों का सेवन कराते हैं तो दर्द किसी भी कारण से हो, दर्द में उनको रिलीफ मिलेगा। 101% तय है कि रिलीफ मिलेगा अगर वो परहेज के साथ में अगर वेदनाहर को, पेनगो को, लीबॉप और रेंजवा का सेवन करते हैं। और साथ ही साथ इसका जो आयुर्वेद में विधान है 3 माह तक सेवन करना जरूरी है। 3 माह तक तो आप बिल्कुल कभी सोचे मत कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन 90 दिन का समय लेती है शरीर के बिगड़े हुए फंक्शन को ठीक करने का। अभी वो 90 दिन तक आपके शरीर पे क्या काम करेगा, जो जिस कारण से वो दर्द हो रहा है उन कारणों को दूर करने का कोशिश करेगा पहले। एलोपैथिक मेडिसिन सीधा दर्द पे जाके काम करता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन मर्ज पे काम करता है। वो तत्काल आपको रिलीफ देने के लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन वो तत्कालिक आपको दर्द से राहत देगा। लेकिन अगर दीर्घकालिक आपको आराम लेना है तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना होगा और इसका जो कोर्स है वो नियमित रूप से आपको करनी होगी, तो आप दर्द से आपको राहत मिलेगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दवा खाया और दवा बंद करने के बाद फिर से आपको हो गया। तो साथियों, मैं पहले से ही बता चुका हूँ, आगे आपका बॉडी रिपेयरिंग पे चलेगा। बीच बीच में आपको इन आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना ही पड़ेगा। परमानेंटली कोई भी चीज़ ठीक नहीं होता, उसे एलोपैथिक भी परमानेंटली ठीक नहीं करता। नहीं तो आप कहीं पर भी जा कर के देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरी दवा खाइए, बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक आदमी दिखा दीजिए जिसका बीपी बंद हो चुका है, जिसका शुगर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसके जोड़ों का दर्द पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। एक आदमी दिखा दीजिए, चाहे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो। दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आधे उम्र तक आपका शरीर सही रूप में काम कर रहा था, आगे आपका शरीर रिपेयरिंग पे चलेगा। तो चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लो, चाहे आप होम्योपैथी का सहारा लो, आपको दर्द से निजात दिलाएगा। लेकिन हमारा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ये सीधे मर्ज पे काम करेगा, जो कि आपको एलोपैथिक के बदले आपको 90 to 95% आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये सीधे मर्ज को ठीक करता है। जिन कारणों से दर्द हुआ उस दर्द को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वोपरि जो चिकित्सा होती है, जो कि हमारी प्राचीन चिकित्सा है, पौराणिक चिकित्सा है, ये आयुर्वेद। एलोपैथिक मेडिसिन को आए कितना दिन हो रहा है? मुश्किल से 100 साल हो रहा है। 100 साल के पहले तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं था। तब किस प्रकार से इलाज हुआ करता था? तब सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज हुआ करता था, और ये हमारा सनातन से चला आ रहा है। सनातन से ये चला आ रहा है जड़ी बूटियों का इलाज। आगे आप लोगों ने कहानियों में सुने होंगे जो राजा महाराजा वो अपने पास में राजवैद्य रखा करते थे, जो जड़ी बूटी से उनका इलाज हुआ करता था। बड़ी बड़ी युद्धें वो लड़ा करते थे,
कई बार उनको चोटें भी आती थी, उस समय भी हड्डियाँ टूटा करती थी, तो उस समय किस प्रकार से इलाज होता है जड़ी बूटियों से। आज भी आप लोग देखे होंगे, जब कभी हड्डी टूट जाता है तो आवश्यकता अनुसार हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हड्डी टूट जाता है तो हम किसी वैद्यराज के पास जाते हैं। अलग अलग जगहों में वैद्यराज बैठे हुए हैं, वहाँ जब जाओगे तो वो किसी जड़ी बूटी का लेप कर देता है और आपका हड्डी जुड़ जाता है। आज भी मैं कुछ जगह को जानता हूँ, जैसे कि बसना के पास में एक बोरीडीह करके गांव है, वहाँ हड्डियों को जोड़ा जाता है। कुछ लोग बोरीडीह जाते हैं, कुछ लोग इधर झलमला के पास में परसदा करके गांव है, वहाँ पर जाते हैं। इधर कापसी कहते हैं, राजनांदगांव साइड में कोई कापसी पड़ता है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आज भी प्रासंगिक है ये कि आज भी जड़ी बूटियाँ ही काम करती हैं। तत्कालिक रिलीफ आपको एलोपैथिक मेडिसिन दे देगा। मैं ये भी नहीं कहता कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक जो विधि है वो खराब है, इमरजेंसी में तो वही काम आता है, लेकिन दीर्घकालिक अगर आपको ठीक होना है तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हमारी संस्था का वेदनाहर, पेनगो, लीवा पर रेंजोआ अगर आप देते हैं तो उनको दर्द से राहत मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक आगाह करना चाहूँगा। अच्छा, इसके बदले आप जैसे मान लीजिए आपके पास में पेनगो और वेदनाहर नहीं है तो आप ऑर्थो टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ऑर्थो टैबलेट भी वही काम करता है जो वेदनाहर करता है या पेनगो काम करता है। ये भी कई प्रकार के जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है। अश्वगंधा इसमें भी है, नोनी, एलोवेरा, गुगुलू, मोचरस, रसना, कमल, कलौंजी, काली मिर्च और अरगुला, ये सारी चीज़ इसमें ऑर्थो टैबलेट में मिला हुआ है। अगर आपके पास में पेनगो नहीं है, अगर आपके पास में वेदनाहर नहीं है तो उसके स्थान पर आप ऑर्थो टैबलेट दे सकते हैं, साथ में लीबॉब और रेंजोआ, ये तीनों मिला करके दे सकते हैं। अगर इसका विधि पूर्वक सेवन करते हैं परहेज के साथ में, उनको 100% परिणाम प्राप्त होगा। और इन मेडिसिन को देने के बाद कभी कभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी क्या गलती कर बैठते हैं कि एक बार मेडिसिन देने के बाद में दोबारा कांटेक्ट नहीं करते। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आप हेल्थ का प्रोडक्ट दें, चाहे आप एग्रीकल्चर के दें, उस व्यक्ति के साथ में बराबर संपर्क बना करके रखें। हर हफ्ते उनके घर में विजिट करते रहें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए जगह बनता जाएगा और वो व्यक्ति समझेगा कि हाँ, वास्तव में फलां आदमी मेरा बहुत केयर करता है, मुझे बार बार देखने आ रहा है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा कि वो दवा का सही इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है, परहेज में है, नहीं है, ये आपको जानकारी मिलती जाएगी। अगर वो परहेज में नहीं है और दवा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपको जानकारी मिलेगी। और दूसरा, आप उस व्यक्ति की केयर कर रहे हैं, उसके दिल में आपके लिए जगह बनता जाएगा, तो यहाँ पर उसको रिजल्ट आना तय हो जाएगा। अगर उसको रिजल्ट आ जाता है तो मान करके चलिए कि आपने उसके विश्वास को जीत लिया, तो आपके अन्य प्रोडक्ट को भी वो परचेस करेगा। आप उनको बता सकेंगे डाइजेशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास शानदार मैक्सोडेंट पेस्ट है जो आपके मुंह संबंधी समस्या, दांतों का दर्द, मसूड़े का दर्द, दांत में खून आना, मसूड़े में खून आना, मवाद आना, पायरिया, सांस के दुर्गंध, मुंह के छाले आदि जो समस्याएं होती हैं, इनसे आपको निजात दिलाता है। इसी प्रकार से नारी संरक्षण सिरप के बारे में बता सकते हैं। घर में उनकी महिलाएं हैं, महिलाओं के जो मासिक धर्म संबंधी जो कमर का दर्द है, पेड़ों का दर्द है, शरीर में खून की कमी है, या ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की समस्या है, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उनके पास में नारी संरक्षण सिरप है। मेंस्ट्रुएशन के लिए सखी सुरक्षा पैड है, उसके बारे में आप बता सकें। घर में महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल पैड यूज़ करती है, जिसकी वजह से कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, यूट्रस संबंधी समस्या आती हैं। ये इन्फेक्शन को रोकता है, इसमें एनाइन चिप लगा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक आयन है, या आपके गर्भाशय संबंधी समस्या को दूर करेगा। इस प्रकार से आप अपने अन्य प्रोडक्ट के बारे में उस व्यक्ति को बता सकेंगे और एक ही घर में कई सारे प्रोडक्ट आप बेच डालेंगे और वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा, आपका उसके साथ में एक पारिवारिक रिलेशन बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट दिए, वहाँ से पीछा छुड़ा लिए, दोबारा वो व्यक्ति आपको याद भी नहीं करेगा उसने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया, फिर वो 10 लोगों के पास बोलेगा कि फलां ने हमको जो प्रोडक्ट दिया था कोई काम नहीं किया करके, वो दुर्गुण फैलाएगा वो। इससे अच्छा है ये है कि आप उनके घर में जाते रहें, उनसे मिलते रहें और वो एक ही व्यक्ति आपके कई प्रकार के प्रोडक्ट को परचेस करेगा। धनिया, हल्दी, मिर्ची के बारे में, उसकी गुणवत्ता, उसकी पौष्टिकता के बारे में जब बताएंगे तो आपके धनिया, हल्दी, मिर्ची को भी वो परचेस करेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको बता रहा हूँ,
अगर इन मेडिसिन को देने के बाद भी अगर उनका दर्द कम नहीं होता है तो आपको उनको सूचना देना होगा, उनको सचेत करना पड़ेगा कि भैया एक बार आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, हो सकता है ये दर्द किसी और कारण से होगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, वो दर्द अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हुआ तो यकीन मान करके चलिए 101% उसका जो दर्द है उसको दर्द में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर उसका जो समस्या कुछ अलग हुआ, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर, अगर उनको दर्द गाउट के कारण हो रहा है या ऑस्टियोसर्कोमा के कारण हो रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण हो रहा है, या तो ऑस्टियोमलेशिया के कारण हो रहा है, या रोमेटाइड आर्थराइटिस है, अब कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आप उनको आगाह करिए, उनको सूचित करिए, उनको सचेत करिए कि एक बार सोनोग्राफी या तो एमआरआई करवा लीजिए, क्योंकि मेरा जो दवा है वो बिल्कुल काम करेगा। लेकिन आपको दर्द किसी और कारण से हो, या हड्डियों में कोई संक्रमण हो, या हड्डियों में कैंसर हो, या ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से, या ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की घनता की वजह से हो, तब आप उनको सचेत करिए और एक बार सोनोग्राफी या फिर एमआरआई करवा करके उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहिए। उसके बाद आप अपनी दवा को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हड्डियों में संक्रमण हुआ तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, हड्डियों में कैंसर हुआ तो या तो हड्डी को काटना पड़ेगा या तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन कारणों से अगर उनको दर्द हो रहा है तो फिर आपको सीधा ब्लेम करेगा कि आपने जो दवा दिया काम नहीं किया। सामने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है कि दर्द का कारण क्या है। तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे दवा को 3 माह इस्तेमाल करिए, अगर आपका दर्द कंट्रोल नहीं होता तो प्रॉब्लम आपको कुछ और है, तब आप सोनोग्राफी और एमआरआई कराइए, प्रॉब्लम कुछ और निकलेगा। अगर सिर्फ जॉइंट पेन है, हड्डियों में दर्द है, नॉर्मल दर्द है, तो मैं आपकी दवा आपकी समस्या को मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर 3 महीना उपयोग अगर करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपको सोनोग्राफी कराना जरूरी है। तो इससे भी एक अच्छा संकेत जाएगा कि आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको समय से पहले सूचित कर रहे हैं। और ये निश्चित है साथियों, अगर दर्द ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण हुआ, अगर दर्द ऑस्टियोमलेशिया या गाउट के कारण हुआ तो इनका दर्द कंट्रोल नहीं होगा, दवा खाते तक ठीक लगेगा लेकिन बाद में पुनः हो जाएगा। तो इसलिए आप उसे उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं और उचित मार्गदर्शन दे करके आप उसके दिल में अपना जगह बना सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने हड्डियों और जोड़ों के दर्द के बारे में जानकारी प्राप्त किया और अगली बार हम किसी और डिसीज़ को लेकर आएंगे, किसी और प्रोडक्ट को लेकर के आएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पटेल सर ने अभी कहा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप जीत नहीं सकेंगे। अपने लक्ष्य को केंद्रित करिए, लक्ष्य को सामने रखिए। लक्ष्य सामने रहेगा तो आपको दिशा मिल जाएगी और उसी दिशा में आगे बढ़ते चलिए। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, आज आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है अपने जीवन को संवारने का, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का। आज इस बिज़नेस के माध्यम से आपके घर में लक्ष्मी आती है। इसके माध्यम से आपका जो मकान है वो बिल्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है। आपके घर के सामने एक शानदार लग्जरी गाड़ी खड़ी हो सकती है। आप शानदार हवाई यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बना सकते हैं। और आप सभी को पता है ये जितने मैंने नाम गिनाए ये सारे हमारे रिवार्ड में मौजूद हैं। हमारे रिवार्ड में हवाई यात्रा भी है, विदेश यात्रा है, लग्जरी गाड़ी भी है, फ्लैट भी कंपनी देती है और 1 करोड़ कैश रिवार्ड भी कंपनी आपको देती है। जब हम क्राउन एम्बेसडर के रैंक में पहुंचेंगे तो वहां पर हमारा बिजनेस 100 करोड़ का हो चुका रहेगा और हमारा इनकम लगभग 15 करोड़ का हो चुका रहेगा, 20 करोड़ का हो चुका रहेगा और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपया आपका कैश रिवार्ड कंपनी देती है। हमारा बुढ़ापा आसानी से गुजर सकता है और इतनी बड़ी राशि अगर आपके पास में है कि आने वाली 3 जनरेशन का भविष्य आप सुधार सकते हैं। जब इतनी बड़ी राशि आपके पास में होगी तो आपके आने वाली पीढ़ी बड़े बड़े उद्योग खोल सकती है। आज जिस प्रकार से मार्केट में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख सकते हैं,
किसी का लोहे का फैक्ट्री, किसी का कपड़े का है, किसी का और कुछ भी व्यवसाय है। आज हम मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं, या तो हम बड़े सपने नहीं देख पाते, और सपने देख भी पाते हैं तो हमारे पास वो पूंजी नहीं है। इस कारण से हम उनकी मुकाबला नहीं कर सकते, उनके बराबर नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आज आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में वो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिससे आप अपने आने वाले पीढ़ी में, आने वाले संतानों को आप एक बढ़िया सा माहौल दे सकेंगे, उनको एक बड़ा बिजनेस दे सकेंगे, आप लखपति बन सकेंगे और करोड़पति बन सकेंगे। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए और अच्छी तरीके से समझ जाएं। जब आपका परिवार करोड़पति बन जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी करोड़पति बन जाएगी, तो करोड़पति के घर में पैदा हुआ बच्चा जन्मजात करोड़पति होता है, और गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा जन्मजात गरीब होता है। अब आप अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं साथियों, ये आपके हाथ में है। आज एक डिसीजन लीजिए, एक निर्णय लीजिए, यस अब मुझे करना है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, अब मुझे जिंदगी भर चलना है वर्षा फोरम के साथ में। दुनिया के लोगों को पैसों की ज़रूरत हो या न हो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बस एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़िए। और ये बात भी तय है कि अगर अर्जुन के जैसा लक्ष्य होगा, अगर अर्जुन के जैसा लक्ष्य होगा तो कृष्ण जैसा सारथी भी मिलेगा, और वो सारथी आपके साथ में है, आपका अपलाइन, आपका गुरु। 100% गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए और उसी के दिशा निर्देश में चलिए, फिर देखिए कामयाबी कैसे आपके चरण चूमती है। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, सभी को मैं निमंत्रण देता हूं, आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और जीवन को सार्थक करिए। ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगा आपको, ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो न तो कभी आपके माता पिता ने आपको दिए होंगे, ना आपके कोई स्कूल के गुरु दिए होंगे, ना ही कोई आध्यात्मिक गुरु देगा। वो एजुकेशन आपको आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड देगा। साथियों, जीवन को सही दिशा ले जाने के लिए और जीवन में सार्थकता हासिल करने के लिए आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक बहुत बड़ा सौगात बन के आपके जीवन में आया है। आत्मसात करिए। तो मैं आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम में आप सबको आज से मैं न्योता भेज रहा हूँ, कोई भी मिस ना करे इस प्रोग्राम को। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो हमारी रोज़ चलती है, लेकिन 2 दिवसीय प्रोग्राम महीने में एक बार होता है, और वो 2 दिवसीय प्रोग्राम आवासीय प्रोग्राम होता है। वहाँ पर सभी तरफ के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, सभी को बोलने का मौका मिलता है, पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है, बोलचाल की कला, बातचीत की कला डेवलप होती है, आपका डर, आपका झिझक समाप्त हो जाता है, और रात्रि में बहुत बढ़िया मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। ऐसा मनोरंजन होता है कि आदमी सोना भूल जाता है। दूसरे दिन भी ये प्रोग्राम होती है, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, सभी लोगों से परिचय होता है, एक पारिवारिक माहौल क्रिएट होता है, और वहाँ हमारे सपने जागते हैं। तो मैं अभी से आप सबको न्योता देता हूँ आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।